इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब आज का जो दौर है उसमें अब आप इसको तर्क कहिए या कुतर्क कहिए, लोग ये कहेंगे कि मतलब एक लोटा जल अगर समस्या का हल किए दे रहा है तो बाकी सब उद्यम करने की आवश्यकता क्या है? बहुत जरूरी है। मनुष्य देह मिली है तो कर्म तो करना पड़ेगा। मानव देह में आए हो तो कर्म बगैर तो कुछ भी नहीं मिल सकता। भगवान राम जी ने युद्ध लड़ा तब जाकर विजय प्राप्त करी, पर शिव रूपी विश्वास उनके पास था। जो लोटा भर के जल रामेश्वर में चढ़ा कर गए थे, वो जल का विश्वास उनके पास में था कि मैं विजय निश्चित करूंगा, और वो विजय उनको मिली। उसी तरह कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। एक लोटा जल तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करता है, और शिव के विश्वास के बल पर आप उस लक्ष्य तक और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो जल भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। तो ये विशाल शिवलिंग बनाने का की क्या अवधारणा आपके दिल में? देखिए, बाबा का स्थान है, इसके नीचे ही प्राचीन शिवलिंग जो है बाबा का, कुबेर भंडारी का, वही है। उसी के ऊपर ये मंदिर के रूप में शिवलिंग का निर्माण किया गया। बाद में फिर देखा गया कि जगह छोटी है, तो उस हिसाब से फिर ये बड़ा शिवलिंग का निर्माण सामने किया गया, शिव मंदिर का निर्माण किया गया, इसीलिए इसको बनाया गया। मैं देखता हूँ वैसे तो यहाँ प्रांगण में भगवान शिव तो हैं ही, लेकिन मुझको शेषशाही भगवान भी दिखाई दे रहे थे, और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो भगवान शिव को सर्वोपरि रखते हैं, और कहीं उनकी बातों में दोयम होने का भाव महसूस होता है बाकी देवताओं के लिए, जैसे वैष्णवों के लिए, शाक्यों के लिए। क्या ये बात, शाक्तों के लिए, क्या ये बात सच है? गलत है। देखो, सभी देवताओं को हम लोग मानने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन, जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, एक कलश रखते हैं, 3 टेकी होती हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, और जल की धार शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद करके गिरती है, अर्थात हम तीनों एक ही हैं। जो व्यक्ति भेद करता है उसको लगता है कि भेद है, परंतु शिव में कोई भेद नहीं है, राम में कोई भेद नहीं है, और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। शंकर द्रोही दास मम, मम द्रोही शिवदास। और उसके लिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि दोनों ही तरह के लोग जो होते हैं, किसी के एक का भक्त और दूसरे का विरोधी, उनको नर्क में रहना पड़ता है। देखिए, यहाँ जब हमसे बातचीत कर रहे हैं, आसपास आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में गुरु जी के दर्शन लेने के लिए देखिए, और जिधर वो देख लेते हैं उधर आप देखिए अभिवादन के लिए हवा में हाथ उठे हुए दिखाई देते हैं। शिवरात्रि का महात्म्य, इस दौरान लोग जुटे हुए हैं या ये हमेशा ही यहाँ इतने लोग होते हैं? और दूसरा, शिवरात्रि कुबेरेश्वर धाम से जो लोग सुनेंगे उसका महात्म्य, उसकी महिमा कुछ और भी होगी। देखिए, वैसे तो शिवरात्रि सभी के हृदय में है और भगवान शंकर के प्रति सभी के अंदर भाव है, पर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की मूलता रहती है। यहाँ पर व्यक्ति अगर आता है रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर, तो यहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं आता। यहाँ केवल भगवान शंकर के, रुद्राक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए और भगवान शिव की आराधना करने के लिए आता है। शिवरात्रि की मूलता मैं कहूँगा कि पूरे भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी शिवरात्रि की मूलता है। जिस दिन भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का प्रागट्य हुआ, भगवान शंकर के शिवलिंग की प्रागट्यता शिवरात्रि के दिन मानी गई है। इसलिए देवाधिदेव महादेव की आराधना पूरा विश्व करता है। अब इसमें यह नहीं है कि केवल कुबेरेश्वर धाम पर ही भक्तों की इतनी भीड़ है। मैं तो कहूँगा, जब से शिव महापुराण की कथा जनमानस के हृदय में बैठी है, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जाकर देखिए, प्रत्येक शिवालय में जाकर देखिए, शिव भक्तों की भीड़ आपको वहां पर भी मिलेगी। बस इतना है कि विश्वास के साथ जहां व्यक्ति का दिल जुड़ जाता है, वहां व्यक्ति दौड़कर आ जाता है, और वही यहाँ कुबेरेश्वर धाम है। तो ये जैसे मास शिवरात्रि भी होती है, फिर ये महाशिवरात्रि भी होती है। एक तो लोगों को ये बताइए कि इसमें क्या हर एक शिवरात्रि महत्वपूर्ण है, और दूसरे ये भी बताइए कि लोग जो आपको इस समय देख रहे हैं शिवरात्रि के दौरान, वो क्या करें एक लोटा जल के साथ साथ कि भगवान और प्रसन्न हो? देखिए, वैसे तो हमारे शिव महापुराण में वर्णन है कि प्रत्येक शिवरात्रि ही महाशिवरात्रि के बराबर है, परंतु ये जो मूल महाशिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसी शिवरात्रि के दिन माँ आद्य शक्ति सती ने भी भगवान शिव जी को पाया। इसी शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती जी ने भी भगवान शंकर को प्राप्त किया। जैसे आपने कहा कि शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए, तो मेरा तो इतना सा निवेदन है कि एक लोटा जल चढ़ाने जाएं शिव जी के मंदिर में, तो पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जाएं। अपने माता पिता को प्रणाम करें, नमन करें, और बाबा देवाधिदेव महादेव की अर्चना करें, साधना करें। निवेदन है, जरूरी नहीं कि आप बेलपत्र तोड़ कर लाएंगे तो ही शिव को चढ़ाएंगे। आप तो जो बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई है, उसी बेलपत्र को धोकर भी शिव को चढ़ाएंगे तो शिव स्वीकार करेंगे।
यदि वो बेलपत्र भी ना मिले तो विश्वास के साथ अपनी 3 उंगलियां भगवान देवाधिदेव महादेव को लगा देंगे, वो बेलपत्र समझ लेंगे। क्योंकि शिव तो भाव जानते हैं, भगवान शंकर तो प्रेम जानते हैं। इसलिए शिव को रिझाने के लिए और कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक धान्य गेहूं है, चावल है, कुछ भी एक धान्य शिवरात्रि के दिन शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे रोग का निवारण होता है, सुख समृद्धि आती है। खास तौर से युवाओं के बीच में भगवान शिव के लिए रुझान और शिवालयों में उनके जाने का क्रम, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के बाद उन लोगों की संख्या बढ़ी है। आपका क्या मानना है? देखिए, ये तो बाबा देवाधिदेव महादेव है। भगवान शंकर की जिस पे कृपा होती है वही शिवलिंग तक पहुंचता है या शिवालय तक पहुंचता है। मैं तो इतना मानता हूं कि आज की जो नवयुवक पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ी है और सनातन से जुड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को मानना प्रारंभ करिए। लोग नहीं जानते थे कि शिव क्या है, पर आज दुनिया के लोगों के हृदय में भगवान शंकर के प्रति भाव जागृत हुआ, इसलिए जीव शिवालय तक पहुंचा है। भाव जागृत हुआ इसलिए लोग शिवालय तक पहुंचे हैं। लेकिन अब एक दूसरी बात भी हो रही है प्रदीप मिश्रा जी, आपने देखा है, आपने पिछली पीढ़ियों को, अपने गुरुजी को भी देखा होगा, अपने पिताजी को भी देखा होगा, उनका भगवान को मानने पूजने का तरीका भी देखा होगा। अब आपने देखा होगा महाकाल लिखे हुई टोपियां, आपने महाकाल लिखी हुई शर्ट, बम बम भोले लिखे हुए तमाम दूसरे मर्चेंडाइज आपने देखे होंगे। क्या भगवान शिव का जो आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप रहा है, क्या अब वो कॉमर्शियल भी होता जा रहा है? देखिए, हम तो पहले भी कहे हैं कि कोई मैगजीन है, कोई कपड़े हैं या कोई चीज़ है, उस पर भगवान का नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि वो वस्त्र पर नाम है भगवान का तो उस वस्त्र को आप हृदय से लगा कर रखिए। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है तो आपकी जैसे जैकेट की जो जेब है वो लेफ्ट में है, वो राइट में नहीं दी दर्जी ने, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि मैं पेंट में जो जेब दे रहा हूँ उसमें आप अन्य सामग्री रख लो, पर लेफ्ट हृदय का भाव है, जहाँ पर आप भगवान शंकर की बेलपत्र रख सकते हो, माला रख सकते हो, गीता रख सकते हो, छोटा छोटा भाव भगवान का प्रसाद रख सकते हो। तो उसी तरह मेरा तो इतना ही। ये तो लेफ्ट में इसलिए भी होता है कि दाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले जनरली लोग होते हैं, राइट हैंडर होते हैं, तो उनको सुविधा होगी ऊपर पॉकेट में। देखिए, वो अपना अपना भाव है, परंतु हम तो यहीं से जोड़ेंगे कि दिल के पास में परमात्मा होना चाहिए, दिल के पास में जिसको आप याद करते हो वो होना चाहिए। हम तो यहीं से जोड़कर चलेंगे। ऐसा नहीं है, हाथ तो दोनों ही काम करते हैं। और मूलतः जितने भी आज के समय में आपने कहा कि टोपी पर महाकाल लिखा हुआ है या कपड़ों पर महाकाल लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा यदि टोपी और कपड़े तक महाकाल पहुँचा है तो दिल तक भी महाकाल जरूर पहुँचेगा, निश्चित है। और जरूरी ये नहीं है कि आप शिव को कपड़े तक ही रखें। हमारा तो मूलतः यह है कि कपड़े से कलेजे तक शिव आना चाहिए। आज कपड़े तक आया है तो कल कलेजे तक शंकर जरूर आएगा, ये निश्चित। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।